साइंस क्लास 8th चैप्टर 17 द मून। द मून के बारे में पढ़ाया था कि जो इसकी जो कलाएं हैं वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसकी शेप चेंज होती रहती है। इज़ देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे? आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून appear to be very round? Are there days when the moon cannot be seen at all, even if the sky is clear? The day of which the wild disk of the moon is visible is known as the full moon day. कि जो चंद्रमा होता है इसकी आकृति में, इसकी शेप में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इसकी जो आकृति है जब ये पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, राउंड में दिखाई देता है या प्रतीत होता है, तो ये, और जब हम आकाश, जो साफ आकाश होता है उसमें चंद्रमा को कई बार नहीं देख सकते, तो जब चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, जब चंद्रमा की यानी पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे। और उसके बाद जब चंद्रमा का प्रत्येक रात्रि में उसकी क्या है, शेप चेंज होती रहती है और फिर उसका जो चमकीला भाग है वो घटता जाता है। Therefore, every night the size of the bright part of the moon appear to become thinner and thinner on the 15 days. The moon is not visible. This day is known as the new moon day. The next day, only a small portion of moon appears in the sky. This is known as the crescent moon. Then again to moon grows longer every day. On the 15th day, once again we get a full view of the moon. The various shape of the bright part of the moon as seen during a month are called phase of the moon. कि जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, राउंड में दिखाई देता है, तो उसको फुल मून डे कहते हैं। और उसके बाद जब चंद्रमा जो है उसकी क्या है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका चमकीला भाग घटता जाता है और 15 डेज यानी कि 15 दिन के बाद 15 दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं न्यू मून डे। और यानी अमावस्या का दिन होता है। फिर उसके अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग दिखाई देता है जिसे कि क्रिसेंट मून कहते हैं, बाल चंद्र कहते हैं। इस प्रकार इसका जो प्रतिदिन इस चंद्रमा का बड़ा होता जाता है और 15 दिन बाद फिर उसके बाद एक पूरे दृश्य दिखाई देता है। तो पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की जो आकृति है उसके विभिन्न भाग, विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। फेस ऑफ द मून यानी कि चंद्रमा की कलाएं। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून डे टू नेक्स्ट फुल मून डे इज साइलेंटली लॉन्गर देन 29 days. इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड ए मंथ। कि जो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है, टाइम होता है, वो 29 डेज का होता है या कुछ उससे अधिक भी हो सकता है। तो बहुत से कैलेंडरों में इसकी अवधि को क्या कहते हैं, 1 मंथ यानी कि एक माह कहते हैं। वाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे? जो चंद्रमा है वो प्रतिदिन अपना परिवर्तन क्यों करता रहता है? Let us try a understand why phase of the moon occurs. You have
studies in the chapter 16 that a moon does not produce its own light, whereas the sun and other stars do. We see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. कि जो चंद्रमा होता है, अब ये चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो चंद्रमा होता है और सन होता है या अन्य जो तारे की भांति ये क्या है, अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। और चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्टेड कर देता है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि रिफ्लेक्टेड कर देता है। और इस तरीके से हम चंद्रमा के उसी भाग को देखते हैं जो कि सूर्य से परावर्तित प्रकाश जो हम तक पहुंचता है, इसलिए चंद्रमा क्या दिखाई देता है। अब इस एक्टिविटी में भी यही बताया है कि जैसे एक बॉल है, उसका ये ऐसे सर्किल बनाया हुआ है, इसमें अब इस बॉल को जैसे इसकी जो चेंज होगी, अब जैसे सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश की तरफ उसकी कलाएं अब इसको गोल जैसे अपने घूमेगा तो इसकी जो आकृति है, उसकी शेप है, वो क्या है, चेंज हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी में यही दिखाया है कि जो चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो किस तरीके से चेंज होती है और चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है। इस तरीके से रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ along with the moon revolves around the sun। कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है, और चंद्रमा सहित सूर्य की और ये पृथ्वी है वो चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। कैन यू नाउ गेसेस ए रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून डे एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। कि जो पूर्णिमा अमावस्या के दिन जो होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का जो अनुमान लगा सकते हैं। This position is your notebook in which the part of the sky would you look for the full moon. The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increase each day after new moon day. After the full moon day, the sunlight part of the moon visible from the earth decrease in size every day। कि जो पूर्ण चंद्रमा को देखने के लिए अब इसके जो आकाश में इसके किस भाग को देखेंगे। अब जैसे पृथ्वी से जब इसको देखते हैं तो चंद्रमा की जो चमकीला जो भाग है उसके भाग में वृद्धि होती है, और पूर्णिमा के पश्चात यानी फुल मून के पश्चात पृथ्वी से जब अर्थ से इसको देखते हैं तो चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन क्या है, उसका आकार जो शेप है वो घटता जाता है। आई हैव हियर दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इट इज ट्रू। मैंने सुना है कि जो पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर भाग को कभी नहीं देखते, क्या ये सही है? तो ड्रॉ ए सर्किल ऑफ अबाउट ए डायमीटर on the ground, ask one of your friend and stand center is this circle, you revolve around you friend in such a manner of your face always remains towards him, can you friend see you back, how many rotation
do you complete in the one revolution? The moon is revolves around the earth in a similar manner. कि जो पृथ्वी है अर्थ का लगभग 1 मिलीमीटर व्यास का जो एक वृत्त खींचेंगे राउंड में, और वृत्त उस मित्र को या फ्रेंड को उसको वृत्त के केंद्र पर खड़े होने के लिए कहेंगे, और फिर उसके बाद अपने मित्र से उसमें परिक्रमा करने के लिए कहेंगे। उसका मुंह जो है वो उस तरफ उसकी सदैव उसकी ओर हो। अब आपका जो मित्र है वो पीठ देख सकता है। तो इस प्रकार एक परिक्रमा यानी कि एक चक्कर लगाने में आपको कितने घूर्णन पूरे किए, या चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा है इसी ढंग से ये करता है। द मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन एक्सिस इन कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। मून सरफेस, चंद्रमा का जो पृष्ठ है। द मून इज फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट द पोइट एंड स्टोरी टेलर्स, बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून they found that the moon is surface is dusty and barren. There are many craters of the different size. It also has a longer number of steep and high mountains. Some of these are high as a highest mountains on the earth. कि जो चंद्रमा का जो पृष्ठ है, अब जैसे कुछ पॉइंट यानी कि जो कवियों कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चिंताकर्षक के रूप में चिंताकर्षक पिंड है। अब जैसे अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा और जो चंद्रमा के पृष्ठ को उन्होंने धूल भरा और निर्जल पाया, डस्ट उसमें है, और डस्टी एंड बैरन यानी कि धूल भरा और निर्जन पाया। और फिर यह विभिन्न आपामों का गर्त है और इसमें बहुत खड़ी ढाल वाले ऊंचे माउंटेन्स भी हैं, पर्वत भी हैं, और इसमें कुछ पर्वत तो ऊंचाई में हाइट में पृथ्वी से जो सर्वाधिक ऊंचाई की जो माउंटेन्स हैं उनके समान हैं मून के अंदर। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, हैज़ ए नो वाटर, कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। कि चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, और न ही जल है वहाँ पर। कैन एनी लाइफ, और किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो, पर इसमें किसी प्रकार की जीवन की संभावना हो सकती है। तो जब यहाँ पर न को तो जल है न वायु है, तो क्या इसमें जीवन की संभावना हो सकती है? जीवन की संभावना सिर्फ अर्थ पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जल भी है और वायुमंडल भी है। कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून? क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुन सकते। वो क्यों? वी लर्न द चैप्टर 13 द साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज नो मीडियम, देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। कि जो 13 चैप्टर के अंदर हमने सीखा था कि जो जब कोई माध्यम को मीडियम नहीं होता है तो वहाँ पर ध्वनि गति नहीं कर सकती, और ध्वनि की गति के लिए यानी कि साउंड के ट्रेवल्स के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तब फिर से हम चंद्रमा पर किसी प्रकार की ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, और जब मीडियम नहीं है तो क्या है, ध्वनि का संचरण उसमें नहीं हो पाता। डू यू हैव, क्या हम जानते हैं? ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून ऑन द फर्स्ट टाइम।
इट वाज ए फॉलोड बाय एडविन एड्रिल। कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे अपने, और उसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरे। द स्टार्स अभी मून के बारे में पढ़ा, क्योंकि मून के जो शेप है वो चेंज हो जाती है, नो मून डे, फुल मून डे। अब अपन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। द स्टार्स मतलब होते हैं तारे। व्हेन अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी द नाइट स्काई, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई, ऑब्जर्व केयरफुली ऑन ए डार्क नाइट एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी, आर ऑल द स्टार्स इक्वली bright, are they the same color? In fact, stars emit light or their own. The sun is also a star. Why does it appear so large compound to the other stars? Which appears bigger, a football placed near you or a football placed a distance of 100 meter? The stars are the million to times further away than the sun. Therefore, the stars appear to us like point. कि जो चंद्रमा होता है रात्रि में जब हम देखते हैं, जो चंद्रमा है दिखाई देता है। अब उसके बाद हम रात्रि में आकाश में और कौन कौन सी वस्तु देखते हैं। जैसे आकाश में हम चंद्रमा के अलावा आकाश में असंख्य तारे हैं, और बड़े शहर में दूर किलोमीटर अंधेरी रात में आकाश में उनको सावधानी से प्रेक्षण कर सकते हैं। तो ये सभी जो तारे हैं समान रूप से चमकीले हैं, या फिर उनका तारों का रंग कौन कौन सा होता है। वास्तव में तारे अपना जो प्रकाश है वो क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, और अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा दिखाई देता है। तो अब जैसे फुटबॉल है, 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कोई भी कौन सी बड़ी चीज प्रतीत होती है। तारे और सूर्य की तुलना में लाखों गुना दूर है, फिर भी तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके से हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द सन इज नियरली 15 करोड़ 15 यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेनेटरी इज ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट इतने किलोमीटर है। क्या आप इसकी दूरी का आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ तारे कहीं और इससे भी अधिक दूरी पर है। तो यानी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है, और जो तारे हैं पृथ्वी और जो सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा अल्फा सेंटरी है, जो कि इतने किलोमीटर की दूरी पर है। और सच लार्ज डिस्टेंस आर द एक्सपोज्ड इज अनदर यूनिट known as a light year. It is distance traveled by light of 1 year. Remember that the speed of light is about 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है। Thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is 4.3 light years. कि जब इतनी अधिक दूरियों की लंबाई के अन्य मात्रक, अब जैसे इतनी लंबी लंबी जो दूरियां होती हैं उनको अन्य मात्रक जैसे कि लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष से व्यक्त करते हैं। अब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी है
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर्स कहते हैं। अब जैसे प्रकाश की जो चाल है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 8 प्रकाश मिनट है। अल्फा सेंटरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इट लाइट ऑफ द स्टार्स टेक्स ईयर टू रीच अस। आई वंडर इफ वी आर लुकिंग इनटू ए पास्ट व्हेन द लुक एट स्टार। यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है, तो तारों को देखते समय हम क्या अपने अतीत को देख रहे होते हैं? तो आई वांट टू नो वाई डू वी नॉट सी ए स्टार ड्यूरिंग द डे? वाई आर द डे विजिबल ओनली एट नाइट? कि अब ये जानना है कि जो दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते और रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो इन फैक्ट द स्टार्स आर द प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम आल्सो, however they are not visible then because of the bright sunlight। कि वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, लेकिन यद्यपि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण ये हमको दिखाई नहीं देते। ऑब्जर्व सम prominent star all a group of stars on the sky the about 2 hours or more. What is do you find any change in the position of stars in the sky? You will find that the stars appear to move from east to west. A star which rises in the east in the evening set in the west in early morning. Why do we star appear to move from east to west? Let us find out। कि जो कुछ प्रमुख तारे अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे या उससे अधिक समय तक प्रेक्षण करेंगे, तो लगता है कि उससे पता चलता है कि आकाश में तारों की स्थिति में कोई परिवर्तन महसूस करते हैं हम। तो हम पाएंगे कि जब तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, और जब कोई तारा जो सूर्यास्त हो पूर्व में उदय होता है और सामान्य सूर्यास्त के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, और जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ ए बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग इन विच द डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपेयर टू मूव। डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट द योर मोशन। कि एक बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूमेंगे तो कमरे में रखी हुई वस्तु हमें किस दिशा की ओर प्रतीत होती है? क्या हम वस्तुओं को अपनी गति से विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? पहली is called that when she is in a moving train and nearby tea and building appear to move in the background direction. If the stars appear to move from east to west, could we means that the earth rotate with west to east. कि जब हम किसी चलती हुई रेलगाड़ी में होते हैं तो जो निकट के वृक्ष और भवन है वो पीछे की ओर जाते प्रतीत होते हैं। तो यदि हम जब तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं प्रतीत होते हैं, और इसका अर्थ है कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द सन अपियर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट एक्सिस।
कि अब समझ में आया कि जो हमें जो सूर्य है वो पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी ने अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा घूर्णन करने का के कारण होता है। और माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट देयर वन स्टार इज द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल, हाउ इज पॉसिबल। कि दादाजी ने बताया कि आकाश में कुछ एक ऐसा तारा है जो कि अपने स्थान पर स्थिर रहता है, ये कैसे संभव हो सकता है। टेक अम्ब्रेला इन ओपन इट, मेक अबाउट 10 and 15 stars out the wallpaper, paste 1 stars at the position of central rod in umbrella and other is different place of the close near the end of each spoke। कि एक छाता लेंगे और जैसे उसको खोलेंगे तो कागज काट कर 10-15 तारे इसमें चिपका देंगे और छाते को केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपका देंगे केंद्र पर, सेंटर पर। तो छाते को प्रत्येक तार के सिरे से निकट कपड़े पर अन्य तारों से चिपका देंगे। तो नाउ रोटेट द अम्ब्रेला इज होल्डिंग द सेंट्रल रोड इन योर हैंड, ऑब्जर्व द स्टार ऑन द अम्ब्रेला, इज देयर एनी स्टार्स विच डज नॉट appear to move, where is the stars located, if there were a star located where the axis is rotation of the earth meets the sky, could these stars also be a stationary। तो जब छाते को केंद्रीय अक्ष को अपने हाथ में पकड़कर जब घुमाते हैं तो क्या होता है, छाते पर चिपकाए गए सभी तारों का प्रेक्षण करेंगे, देखते हैं कि इसमें से कोई तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता। क्या तारा कहाँ पर स्थित है, ये तारा वहाँ स्थित होता तो आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता, क्या उसमें क्या यह तारा भी स्थिर होता। तो देयर आर एक्चुअली ए स्टार, द पोल स्टार, which is situated in the direction of the earth axis, it does not appear to move। कि जो वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा होता है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है और यह गति करता प्रतीत नहीं होता। जैसे सेंटर में जो तारा बताया था, तो इस तरीके से ये पोल स्टार, द पोल स्टार लाइज क्लोज ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। कि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है। इस तरीके से अभी तक अपन ने द मून के बारे में पढ़ा और स्टार्स के बारे में पढ़ा। ओके।